हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 क्वेश्चन पेपर सेट कोड ए का एनालिसिस करेंगे विथ आंसर की। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, ओके। पहला क्वेश्चन है, आपको सबको पता है मिनिमम 45 नंबर एंड 40 फॉर SC/ST 40 नंबर एंड फॉर जनरल एंड OBC 45 नंबर रिक्वायर्ड है मिनिमम आउट ऑफ 100। 3 आवर्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पेपर होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप अपना आंसर की ध्यानपूर्वक मार्क करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच केस ए रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था? अथॉरिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 12 देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल 12 में स्टेट का मत मीनिंग दिया रखा है। तो ये अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब के केस में माना गया था। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल इंडिया बार एग्जाम हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। ध्यान रहे सेट कोड है ए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in which case did Supreme Court of India held that fundamental rights cannot be waived? किस केस में फंडामेंटल राइट को माना गया कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, by which constitutional amendment clause B to the article 12 was added? किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया था? तो ए आंसर है ए, ठीक है। 81वीं संविधान संशोधन, ठीक है। 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is correct about the 106 Constitution Amendment Act? इसका आंसर है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी आप सर्च करेंगे, वहां पे मिल जाएगा। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप @prudent राहुल लिखेंगे तो आप मुझसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो 106 का संविधान संशोधन के अंतर्गत सारे के सारे प्रोविजन को ऐड किया गया था और एक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही मैं मार्क कर रहा हूँ। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो आप अपना ध्यानपूर्वक मार्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पार्लियामेंट इनेक्ट्स फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 which includes the following provisions? क्वेश्चन नंबर 5 है का आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को प्रतिकरणीय का सिद्धांत, प्रतिकरणीयता का सिद्धांत, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, CAG that is Comptroller and Auditor General relating to the accounts of state रिपोर्ट सबमिट करता है किसको? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 6 का आंसर हो जाएगा गवर्नर को। अगर यही यूनियन के स्टेट में रहता ना, केंद्रीय के स्टेट में, तो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे राज्यपाल आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, ठीक है। विच ऑफ द आर्टिकल of the Constitution of India declares that Supreme Court shall be a court of record? सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको बताया गया है? तो सी, ठीक है।
यहाँ पर 7 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल डील्स विद द पावर, privileges and immunities of parliament and its member। पावर प्रिविलेज किस कौन से अनुच्छेद और सॉरी कौन से अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के संबंधित है? तो 105। क्वेश्चन नंबर 9, which constitutional amendment acts inserted provision related to GST? तो 101 जो था 2017 में लाया गया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत जीएसटी को प्रोविजन को ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 101 सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट? तो किसी भी सदन में किया जा सकता है, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 10 का ए। और किस ग्राउंड पे होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस ग्राउंड पे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट ला सकते हैं, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसका ग्राउंड क्या होगा, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है? कंसिडर फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना कंसेंट का होता है। ठीक है। इंटेंशनली विदाउट कंसेंट कॉजिंग इंजुरी, फियर, एनवायंस। ठीक है। जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए, जिससे चोट, भय या क्षोभ पैदा हो, बिना जानबूझकर बिना सम्मति से, यानी विदाउट कंसेंट। तो 11 का हो जाएगा सी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 12, भारतीय न्याय संहिता, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग ए डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स ए करेंसी नोट और बैंक नोट? अंडर द सेक्शन 182 सब सेक्शन 1 आप खोलेंगे तो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाता है भारतीय दस्तावेज जैसा दिखने और नोट जैसा दिखने या इस्तेमाल करने का अधिकतम जुर्माना जो है 300 रुपया है, 300 रुपए। ठीक है, मैक्सिमम, यानी कि सी। 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 13, according to the provision of Bharatiya Nyaya Sanhita, the right of private defense of property extend to voluntarily causing death or any other harm to the wrongdoer in which of offense committed or attempting to be committed। ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के तहत या करने का प्रयास करने वाले गलतकर्ता के जानबूझकर मृत्यु कारित करने या उसके अन्य नुकसान पहुंचाने का विस्तारित किया गया है। डकैती भी है, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास के केस में आप कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है करेक्ट, सॉरी सारे के सारे सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप डेथ कॉज कर सकते हैं, तो सारे के सारे सही है, यानी कि 1 2 3 यानी कि डी आंसर हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा फास्टली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, voluntarily causing grievous hurt अंडर सेक्शन 325। ठीक है, आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304, बट इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। आप ए आंसर टिक करेंगे। ठीक है, ए और बी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इसको मैं डाउट सेक्शन में रख रहा हूँ। ठीक है, बट मर्डर अब क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, हाउ टेस्ट पार्ट विथ इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। यहाँ पर थेफ्ट कमिट करना चाहते थे बट उसका ऑनर आ जाता है तो इनको भागना पड़ा है, तो यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, 65 में रेप का पनिशमेंट दिया है, उसमें ये भी दिया गया है कि अगर जो विक्टिम वुमेन है अगर उसका एज 16 ईयर्स और बिलो बिलो 16 ईयर्स और 12 ईयर, उस केस में भी पनिशमेंट का प्रोविजन 65 में दे रखा है भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, 304 में जो है स्नैचेज का प्रोविजन को जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 20 का 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। ठीक है, बीएनएसएस की धारा जो है, बीएनएसएस के सेक्शन जो है, संज्ञ अपराध के होने पर एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान शामिल किया, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया, इस अपराध को कहते हैं शून्य एफआईआर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, द BNSS mandates for forensic team to visit the crime to collect the evidence for offense punishable with imprisonment at least 7 years होना चाहिए। ठीक है, 7 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, which section of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता allows for trial absentia of proclaimed offender। तो 22 का आंसर है सी। ठीक है, 356। क्वेश्चन नंबर 23, which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता facilitates trial and proceeding to be held in electronic mode। 23 का आंसर हो जाएगा 530, दैट इज 530। ठीक है, which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा repeals the code of criminal procedure। 531 the last section। ठीक है, 24 25 कह रहा है which section mandates the state government to prepare or notify the witness protection scheme। इसका प्रोविजन है 25 का डी। ठीक है, इस सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता mandates the appointment of a designated पुलिस ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो 26 का आंसर जो है सी है। ठीक है सर, 37 27 का आंसर क्या है, इंट्रोड्यूस द प्रोविजंस ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग अटैचिंग एंड फॉर फीटिंग द प्रॉपर्टी। तो 27 का आंसर है डी। ठीक है, 86। ठीक है, 28, which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता place restriction on the adjournment of trial causing the expeditious resolution। expeditious resolution को लेकर adjournment के प्रोविजन को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो 28 सी। इसलिए तो मैं जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको रीजन बताना पड़ता है कि हमने एडजॉर्नमेंट इस केस में क्यों दिया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है ताकि जो भी मैटर्स हैं उसको जल्दी जल्दी डिस्पोजल किया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बीएनएस की धारा, कौन सी धारा मामलों को शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है। तो 346 का प्रोविजन जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का दे रखा है 28 सी। ठीक है, 29 का जो है, अगर केस किसी एक केस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना हो तो किसके पास यह अधिकार है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है। 29 का बी। ठीक है, जिला न्यायालय ए में एक मुकदमा लंबित है, मतलब पेंडिंग है, लेकिन एक पक्षकार जो है मीरा कहती है जिला न्यायालय 20 में इसके स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, यह दावा करते हुए कि न्यायालय ए में न्यायाधीश पक्षपाती है। विरोध पत्रकार रवि जो है इसका यह कहते हुए आपत्ति करता है कि अनुरोध निराधार है, कोई आधार नहीं है। यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा 31 96 जो है सेक्शन 96 धारा 96 जो है धारा मूल डिग्री के अपील करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी 120 दिन। अब देखेंगे सीपीसी का जो रिटर्न स्टेटमेंट रिलेटेड प्रोविजन है ऑर्डर 8 देखेंगे, उसमें दे रखा है कि मैक्सिमम 120 डेज जा सकता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, लेकिन रीजन लिखा जाएगा कि हाँ जो कंसर्न डिफेंडेंट है वो क्यों नहीं रिटर्न स्टेटमेंट टाइम से दिया है, या 30 डेज देता है, फिर साक्ष 90 डेज, फिर 120 डेज। ठीक है, तो 32 का आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 which section of the CPC provide the exemption of the president of India governor? तो गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एग्जाम्पशन दिया जाता है कि अपीयरेंस इन द कोर्ट में अपीयर ना होने के लेकर। तो ये 33 का आंसर होगा बी। सीपीसी की धारा जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देता है, एग्जेप्शन मतलब छूट देता है, तो 133 33 का आंसर हो जाएगा 133, दैट इज बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 रेस जुडिकाटा का प्रोविजन जो रेफरेंस और रिव्यू कह रहा है कि द टर्म यूज्ड फॉर द कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसको मुकदमा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ सूट्स बोलते हैं। 34 का आंसर हो जाएगा डी। 35 अंडर विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी द प्रोसीजर ऑफ समरी सूट्स इज प्रोवाइडेड? सीपीसी के किस धारा के तहत संक्षिप्त समरी मुकदमा की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो ऑर्डर 37। ठीक है, बी। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 36 which section of the CPC deals with the principle of res judicata? सेक्शन अगर धारा देखेंगे 11 को res judicata के प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा सेक्शन 11। क्वेश्चन नंबर 36 नाउ क्वेश्चन नंबर 37 जो है इंटरप्रीटर का सूट का प्रोविजन जो है सेक्शन 88 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 37 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट? कंपेंसेटरी कॉस्ट का जो पेमेंट का प्रोविजन जो है धारा 35 ए में दिया गया है। ठीक है, 39 व्हिच वर्ड्स इज इंसर्टेड इन द सेक्शन 22 of the BSA, that is भारतीय साक्ष्य अधिनियम, that was not present in section 24 of the Evidence Act। 39 का जो आंसर है यहाँ पे कोएर्जन वर्ड जो तो नहीं था, लेकिन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाएगा तो इसमें कोएर्जन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। 40 एक्सटेंस ऑफ द कोर्स ऑफ द बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन, तो यहाँ पर 14 सेक्शन 14 में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है पर किस में चर्चा की गई है? तो सेक्शन 14 बीएसए में चर्चा की गई है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी। The evidence is inadmissible because the police did not obtain a search warrant before the recovery of laptop। ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा सी। चलो 42 where a document is executed in several parts like printing, lithography, photography, video recording, ये सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस में आते हैं। 42 का आंसर हो जाएगा ए। जहां कोई दस्तावेज कई भागों जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहां बीएसए की जो प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 43 which section of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम provide that no court shall require any communication between the ministers and president of India to be reduced before it? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी 165। ठीक है ना,
165. According to section 46 भारतीय साक्ष्य नियम, when character evidence is relevant in civil cases. 44 का आंसर हो जाएगा केवल सभी तभी जब अन्य प्रासंगिक तथ्य से संबंधित हो, only when related to other relevant fact. ठीक. 45 as per section 78 subsection 2 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, presumption about the officer signing or certifying a document is 45 का आंसर हो जाएगा बी. The officer did not hold the claimed officer character to act of signing. ठीक है, तो बी 45 का आंसर हो जाएगा बी. सॉरी 78 है ना, 78 का आंसर होगा सी. 78 का आंसर होगा सी. सॉरी 45 का आंसर यहाँ पर सी है, एक बार करेक्ट करेंगे. 45 का आंसर सी होगा. लीडिंग क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन पूछ रखा है 46 का कि सूचक प्रश्न जिसको बोलते हैं, लीडिंग क्वेश्चन को बोलते हैं सूचक प्रश्न. केवल आप क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछ सकते हैं. लीडिंग क्वेश्चन के आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन. डी आंसर सही है. सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति है. डी आंसर है. 46 का आंसर क्या है? डी. चलो रीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. 46 का आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडिएशन. मीडिएशन की मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है पूछ रहा है, कौन सी विशेषता है. तो मीडिएटर इंपोजेज ए बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग डिसीजन नहीं था. मध्यस्थता एक बाध्यकारी निर्णय लागू नहीं करता है. लागू करता है गलत है. ठीक है, नहीं करता है लागू. तो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मध्यस्थता एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है और फैसला सुनाता है. इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है. तो यही हो गया आपका 47 का बी आंसर होगा. ठीक है, it involves a neutral third party which facilitates negotiation between the parties. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा यहाँ पे बी. सॉरी यहाँ पे फेल हो गए हैं मीडिएटर को अपना नियुक्त करने से. तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर मस्ट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हैज पावर टू अपॉइंट इन केस ऑफ द फेलिंग टू एग्री ऑन. सेक्शन 11 के अंतर्गत. ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा जो है एक एडीआर मैकेनिज्म का एडवांटेज नहीं है. ठीक है, एडीआर उपयोग करने का नहीं है, लाभ नहीं है. तो 49 का आंसर हो जाएगा 49 का बाइंडिंग डिसीजन सी आंसर हो जाएगा. ठीक है, 49 का सी. 49 का हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा किरण वाला क्वेश्चन है ना, बी. आंसर बी होगा. और 50 का आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी. 51 क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा सी. सॉरी हाँ डी आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 52, अंडर सेक्शन 15 of Hindu Marriage Act, a divorced person to marry again have to wait for period of 1 year. 52 का आंसर हो जाएगा
ए, ठीक है। बट इस पे कंट्रोवर्सी है, डी भी हो सकता है, बट इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में Arthi can seek divorce on the ground of cruelty as is not recognized under the Hindu marriage. Arthi must be proved that the cruelty was intentional and succeed to divorce. यहाँ पर आंसर बी अप्रोप्रिएट है मेरे अकॉर्डिंग 53 का, ठीक है। 53 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 ऑन मेरिट्स वेयर द जाया भागा इज सरेंट व्हाट प्रिवेल्स। क्वेश्चन नंबर 54 जो है यहाँ पे क्वेश्चन 54 का मेरे अकॉर्डिंग में अक्षरा होगा, बट बहुत सारे जो है का क्लेम है कि लोग कस्टम ही हो सकता है, तो इसको भी हम डाउट में रखते हैं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग टू मी मिताक्षरा विल बी। क्वेश्चन नंबर 55 निशान आकाश वाला क्वेश्चन है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स, इसमें इंटरेस्ट देखा जाएगा और वेलफेयर देखा जाएगा चाइल्ड का, ठीक है। एडॉप्शन के केस में किसके पास चाइल्ड रखना है, तो इसमें 55 का जो है सी आंसर होगा, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ट्रिपल तलाक को डील करता है, तो जो भी E5 को मैच करता है वही आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 58 कंज्यूगर राइट पूछ रहा है, तो सेक्शन 9 में गिवन है, 58 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 जो है विच ऑफ द केस द पर्सन इनमेट सेंट टू द, अच्छा हाँ सुनील बात्रा वाला केस है। क्वेश्चन 59 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है गलत है, ठीक है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का जो है 62 का जो है दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। 62 का आंसर होगा ए। 63 which of the following best defines the delegate legislation, law made by the administrative authority under powers given to them by parliament, संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून एक बेस्ट डिफाइन करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, प्रत्यायोजित विधान को, प्रत्यायोजित विधान को डिफाइन करता है, ठीक है। सी 63 का आंसर हो जाएगा सी। एक फैक्ट दे रखा है दुर्दू विलेज द पंचायत इलेक्शन कुड नॉट हैपन ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक, यहाँ पर किसी भी केस का फैक्ट नहीं है दिया गया केस लॉज में से, तो आंसर हो जाएगा 64 का डी, ठीक है ना। 65 which of the following issues are not ground of judicial review, तो पब्लिक ओपिनियन जो है ना जनमत का कोई ग्राउंड नहीं होता है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। यहाँ पर ओनली 4 आंसर नोट ग्राउंड पूछ रखा है, तो 65 का जो है डी, ठीक है ना, 65 का डी। व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटेक्स्ट रेफर्ड इन द प्रोफेशनल एथिक्स,
प्रोफेशनल एथिक्स से लेकर क्वेश्चन है 66 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट विद प्रोफेशनल ड्यूटी, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 67 एडवोकेट मिस्टर एक्स वाज रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट, तो यहाँ पे जो है ना बार काउंसिल के रूल्स के बनाए गए रूल का वायलेशन माना गया था 67 जो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यहाँ पे क्वाजाई क्रिमिनल माना जाएगा, क्वाजाई क्रिमिनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 एप्रोप्रिएट प्रोसीजरल सेफगार्ड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है यहाँ पे 3 और 4, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 70 डैश सेक्शन जो है स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सी में। क्वेश्चन नंबर 71 सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स, यहाँ पे काइंड्स ऑफ शेयर, बी आंसर है। 71 का क्या है, बी। 72 यहाँ पर वायलेशन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट माना गया है। ठीक है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन है। ठीक है ना। 73 यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है, विधान के नाम से लोकप्रिय है, विधान के नाम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से प्रसिद्ध है, पर्यावरण, डी आंसर। ठीक है। 73 का डी, which of the following is are introduced included under section 21W of the Information Technology Act, यहाँ पे पहला भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है, 1 3 4, बी आंसर होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर नहीं है, प्रोवाइडर है लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटर नहीं है, तो 74 का आंसर बी आंसर होगा। ठीक है। 74 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 सी आंसर होगा, 75 का आंसर होगा यहाँ पे सी। 75 का क्या आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का है which of the following is are included under the definition of the employer given under the industrial relations code 2020। ठीक है। तो 76 का जो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा, पूरा सेट को छोड़कर सारे के सारे जो है, तो 1 2 और 4 जिसमें है आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल नामक कोई भी मैकेनिज्म नहीं है डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण न्यायाधिकरण का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, 78 का बी। ठीक है। 79 का हो जाएगा ए। 79 80 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई सफर नहीं हुआ है, उसको फाइनेंशियल सफर कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, नॉट लॉस टू मिस एफ, तो यहाँ पे जो है इंजुरियस है ना, इंजुरी हुआ है, लीगल इंजुरी हुई लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 80 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन 80 का आंसर हो जाएगा बी, इंजुरिया साइन डैमनम। ओके। क्वेश्चन नंबर 81 असल्ट, क्वेश्चन नंबर 81 का भी आंसर हो जाएगा बी, हमला। असल्ट का हमला इंग्लिश होता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट का गैर कानूनी कैद, असल्ट हमला। सी का होता है मारपीट, हर्ट का होता है चोट पहुंच जाना। ठीक है। तो यहाँ हमला हुआ है, हमला। मारपीट में चोट लग जाता है, हमला में हमला होता है, चोट नहीं लगता है, तो ये सीन है, तो इसलिए यहाँ पर बी आंसर होगा असल्ट, 81 का बी। ठीक है।
82 82 का आंसर क्या है? वॉलंटरली नॉट फिट इंजुरी या वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी मतलब वॉलंटरली आप किसी को व्हाइल टेकिंग नोइंग आपके नोन में है वर्क कर रहे हो तो चोट लगेगा तो अलग बात है, आपको पता था। 82 का जो आंसर है ए हो जाएगा, ठीक है। 19 दिया। 83 जो है नुसेंस है, ठीक है। उपद्रव हो रहा है। 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कंट्रीब्यूटिव नेगलिजेंस, दोनों का गलती है ना। प्राइवेट बस का भी पब्लिक बस का भी दोनों का गलती है, गवर्नमेंट वाला, ठीक। 85 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में आय शब्द को का वर्णन किया गया, इनकम का वर्णन किया गया। 86 क्वेश्चन नंबर 86 86 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 दोनों का दोनों जो ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, डी। 87 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88 रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है ना 72 में 17 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया। 88 का ए। 89 का जो है ना डी होगा, ठीक है। 89 का आंसर हो जाएगा डी। 90 का आंसर क्या है? 90 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, वहां से लिया गया ऐसी है। 84 क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा डी कंट्रीब्यूटिव नेगलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 ए। 86 का बी। 87 का बोथ आर करेक्ट। 89 का 2G। 90 का बी। 91 हाँ सॉरी सारे जो क्वेश्चन मार्क हुए हैं हटे तो नहीं है ना, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन नंबर 91। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा 91 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फाइल कर सकता है। 91 का आंसर बी है, ठीक है। He may file the specific court consider under the specific relief act, ठीक है। बी 91 का बी। 92 ओनली 9 क्वेश्चन लेफ्ट हो गया। 92 का आंसर होगा 92 का आंसर होगा बी, ठीक है। इस अमाउंट से कंडीशनल लिमिटेशन क्योंकि 10 साल के लिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना, 10 साल के लिए जो है 93 का आंसर होगा हाँ एनआई एक्ट का क्वेश्चन है। 93 का आंसर होगा ए। A company writing to be made मिस्टर शर्मा within the 1 month, ठीक है। 93 का आंसर जो है यहाँ पे 1 मंथ वाला बी आंसर होगा, ठीक है। एक बार एनआई एक्ट का आप देख लेंगे प्रोविजन, उसमें दे रखा है एनआई एक्ट का सेक्शन आप 138 138 देखेंगे तो उसमें दे रखा है, ठीक है। 138 क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सारे का क्वेश्चन पूछ रखा है, सीधे क्वेश्चन है। 95 क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोट सेक्शन 5 में ये सारे का सेक्शन 5 का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है ए। 95 का आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा 96 का आंसर है
ए सेक्शन 5, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन सारे के सारे जो है इन्वॉल्व है, केस में लैंड एक्वायर किया सकता है गवर्नमेंट, ठीक है। 97 डी 98 98 जो है यहाँ पे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट 94, ठीक है। 99 99 का आंसर होगा ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट प्रोटेक्शन कितने समय के लिए मिलता है लिटरेरी वर्क के लिए, तो यहाँ पर जो है लाइफ टाइम प्लस 60 years। So thank you so much for watching. I hope you all are able to obtain marks 45 minimum out of 100 for general or OBC category and 40 numbers out of 100 for reserve category. So, but if I am talking to be a safe zone, तो उस केस में आपको मिनिमम 50 to 60 मार्क्स होना चाहिए, ताकि कुछ क्वेश्चन अगर हटते हैं डिस्प्यूटेड, अगर उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं तो एटलीस्ट 45 नंबर आपके आए मिनिमम। देन इसलिए 52 अगर 60 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं देन यू आर इन सेफ जोन, ठीक है। 50 से 60 के बीच में अगर आपका सही है मिनिमम, देन आप मान के चलिए कि आप पास हो गए हैं AIB एग्जाम। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आपने इतने मार्क्स लाए हैं एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड यू आर नाउ गोइंग टू बी परमानेंट, going to be take permanent certificate from the your concerned bar council, ठीक है। आपको एक अभी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अभी जब इसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस परमानेंट हो जाएगा आपका। अगेन कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Like, subscribe and share my channel.